नमस्कार दोस्तों। तो करीब 17 महीने के बाद मैं फिर पहुंचा हूं अमृतसर, और ये वो जगह राम तीर्थ है जो मैं आपको पहले वीडियो में दिखाया था। यही वो जगह है जहां पे माता सीता वनवास के दिनों में रही थी, और ये मेरे सामने महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ पे माता सीता रही थी, यहीं पे लव और कुश का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में जो इतना बड़ा महाकाव्य रामायण लिखा हुआ है वो यहीं पे रचा गया था। और ये अमृतसर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसको राम तीर्थ कहते हैं। यहाँ किसी ज़माने में घनघोर जंगल हुआ करते थे जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था, और उसी आश्रम में माता सीता रही थी। ये मैंने आपको 22 जनवरी 2024 के जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस दिन मैं यहाँ पे आया था, और उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और आज फिर मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि मैं वो करीब यहाँ 17 महीने बाद फिर पहुँचा हूँ, और ये मैं आप राम तीर्थ का दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें, और आगे की वीडियो और भी इसमें है जिसमें मैं आपको सारी डिटेल के साथ दिखाऊंगा। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम राम ललित मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अयोध्या से 14 किलोमीटर सरजू उस पार उत्तर तरफ मेरा घर है जी। मैं रतनमाला पयासी मिश्र कोट के ब्राह्मण हूँ। मैं यहाँ 7 महीने से सेवा कर रहा हूँ। और ये प्रभु वाल्मीकि जी की तपोभूमि है। ये जंगल था, इसी जंगल में इन्होंने बैठ के तपस्या की थी। मतलब कितने दिन किया कोई जान नहीं। आपके कहने का मतलब कि जब ये जंगल था और माता सीता को लक्ष्मण जी ने यहीं पे छोड़ा था। नहीं तो पहले ये तपस्या यहाँ कर रहे थे। नारद जी के कथनानुसार नारद जी प्रभु वाल्मीकि जी से मिले। उन्होंने सारी बात बताई थी कि भगवान विष्णु मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे और इक्ष्वाक वंश में अवतरित होंगे, जो 3 योजन में फैली होगी। उसका नाम अयोध्या होगा, राजा दशरथ के। फिर उन्होंने जो वहाँ ये तपस्या की, आगे उनके चरित्र के बारे में पूरा इतिहास जन्म से पहले ही लिख दिया था। इसके बाद में प्रभु राम का हुआ। आप कह रहे थे कि भगवान राम के अवतरित होने से पहले ही महर्षि ने नारद जी के अनुसार यहाँ पर रामायण की रचना की थी। वहाँ से सुने और यहाँ आके रामायण की रचना की। और भगवान राम के जन्म से जो 27 शादी से 12 वर्ष बाद 27 वर्ष की जब हुए भगवान राम, तो उन्होंने सोचा कि मैं सीता जी से, उन्होंने कहा था कि मैं देवताओं के कार्य के लिए अवतरित हुआ हूँ, मुझे यह करना चाहिए, राज सिंहासन नहीं चाहिए। उसी समय ब्रह्मा ने अपने दूतों को भेज के देवताओं और राजा दशरथ ने उनको जो है राजगद्दी देना चाहा। फिर देवताओं ने जब बुझ डाला और उनका वनवास हुआ, उस वनवास काल में जो है भगवान राम वनवास काल में भगवान राम समस्त ऋषि मुनियों से मिलते हुए गए, और यहाँ पर भी वाल्मीकि जी से मिलने आशीर्वाद लेने आए थे। तो प्रभु वाल्मीकि जी ने कहा था कि प्रभु आप यहाँ आ गए तो जहाँ आपका पर पड़ता है तीर्थ बन जाती, इसीलिए प्रभु वाल्मीकि जी ने इसका नाम राम तीर्थ रखा। यही तपोभूमि है उनकी, उसको प्रकट किया। और जब सीता जी का फल निकाला हुआ राज्याभिषेक के समय पर लंका से वापसी आने पर, तो सीता का फल निकाला हुआ तो इसी जंगल में उनको छोड़ा गया, या कहाँ छोड़ा गया, लेकिन इसी जंगल में आई और प्रभु वाल्मीकि संगीत में वो रही। और यही पर अश्वेत जल के जब भगवान राम ने घोड़ा छोड़ा, तब इसी में परिचय हुआ। इसी में वाल्मीकि जी ने 12 वर्ष यहाँ रही, 11 वर्ष तपस्या की सीता माता जी, और कुछ और लोगों का जन्म दिया यहाँ। 11वें वर्ष के बाद 12वें वर्ष अयोध्या को माता सीता अयोध्या गई थी। और माता सीता समाई कहाँ पे थी? वो तो उधर उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे। अच्छा, माता सीता को जो वहाँ समाई थी माता सीता, यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे घोड़े को बांधा गया था अश्वमेध यज्ञ को, और तो यहाँ अश्वमेध यज्ञ को जब घोड़े को बांधा गया और यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी घोड़ा छुड़ाने के लिए, वो यहीं पे हुई थी क्या? यहीं पर हुई थी। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। लोग बताते हैं कि यहाँ नहीं हुई है, वो शहर के अंदर हुई है, दुर्गा मंदिर के पास बता रहे हैं। जहाँ पे हनुमान जी आज भी बैठे हुए हनुमान जी हैं। वो ऐसा था प्रभु कि वहाँ जो है लव और कुश
दोनों आदमी 11 वर्ष की उम्र में अयोध्या गए थे और उन्होंने अपनी सारी व्यथा और भगवान राम की भी सारी व्यथा गा करके और सबको सुनाया था। तब भगवान राम के मन में प्रवृत्त हुआ और तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की और घोड़ा छोड़ा और इधर ही घोड़ा आया और ये लोग पकड़े, जिसके साथ हनुमान जी और शत्रुघ्न जी श्री थे, जिससे लड़ाई हुई शत्रुघ्न जी से इनकी और उससे, तो इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेकर के एक बाण छोड़ दिया था जिसको परित गोला बना दिया था। उसी गोले के अंदर से दोनों भाई ये लड़ते थे और इनका बाण जो है श्री शत्रुघ्न जी को लग जाता था और जो शत्रुघ्न जी मारते थे उस वो नहीं गोले के अंदर नहीं प्रवेश करता था। तो जब लक्ष्मण जी पराजित हुए वो शत्रुघ्न जी, तो भगवान हनुमान जी ने सोचा कि ये कौन से दोनों बालक हैं। तो वो प्रसन्न मुद्रा में बैठ के जब देखे तो देखा कि ये तो साक्षात पारब्रह्म के हमारे, तो वो उसी गोले में हल गए। जैसे गोले में हल के बैठ गए तैसे दोनों बालकों ने उनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा प्रभु मुझे पहले देह माता जी का दर्शन कराओ, माता जी के दर्शन कराई। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने कहा कौन सी बात कहीं बेटे नंदनी मिले। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण या तुलसीदास जी की रामायण में आता है? ये वाल्मीकि में भी है और तुलसी के लिए ज़्यादातर नाम सिर्फ